राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डीके ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से चैनल पर कोई वीडियो नहीं था, तो अब दोबारा से हमने शुरुआत करी है और ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आज हमारे साथ हैं एक ब्रजवासी भैया। उनका नाम है, नाम तो यही बताएंगे, नाम क्या है आपका? भरत कौशिक। भरत कौशिक। कुछ जानेंगे ब्रज के बारे में, ब्रज के रश के बारे में, और कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जो कि आपके सवाल हों। हो सकता है इनके पॉडकास्ट में आपके सवाल मिल जाएं, आपको जवाब मिल जाए, जवाब मिल जाए अपने सवालों का। तो राधे राधे भैया, कैसे हैं? बस भैया ठाकुर जी की कृपा। क्या चल रहा है भैया फिलहाल तो अगर बात करें तो फिलहाल तो अभी हम कॉर्पोरेट जॉब से रेजिग्नेशन डालने के बाद जी। तो रेस्ट है और ठाकुर जी की भक्ति थोड़ी सी। तो कॉर्पोरेट जॉब से क्यों ये सब? भैया देखो, दो चीज़ें हैं। एक है कि पारिवारिक जो चीज़ें हैं तो वो भी है, और दूसरा मैं बताऊं तो वृंदावन के अलावा कहीं सुकून नहीं है जी। जैसे कि कॉर्पोरेट लाइफ का मैं सीधी सी बात बताऊं तो कॉर्पोरेट में आप अपनी चीज़ों की पूर्ति तो कर सकते हो पर मन को शांत नहीं रख सकते हो जी। तो मन की शांति के लिए एक तो वृंदावन के बच्चे, ब्रजवासी बालक का क्या है कि भैया पूरे ब्रह्मांड में घूमे आएगा, पर उसकी जो शांति है, उसका जो मन है, वो वृंदावन के लिए। क्या हो। अच्छा, ब्रजवासी होने के नाते एक सवाल पूछ सकता हूँ जो कि चर्चाओं में चल रहा है आज के समय में। कॉरिडोर को लेके आपकी क्या सहमति है? भैया कॉरिडोर को लेके देखियो, अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो लोग कह रहे हैं कि ये प्रगति है, डेवलपमेंट है, ऐसा कुछ है, पर मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो कि वृंदावन कोई पर्यटक स्थल नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि ना तो ये कॉर्पोरेट कल्चर के हिसाब से इसमें डेवलपमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप उस तरीके से कीजिए आप जहाँ पे लोगों की सुविधा के हिसाब से हो। पर मेरे हिसाब से मेरा मानना जो है कि ब्रज में अगर जो आ रहे हैं वो अगर सुविधा देखने आ रहे हैं तो ब्रिज आना बेकार है, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप कर दोगे, सारी चीज़ें कर दोगे, तो वृंदावन की जो प्राचीनता है, जैसे कुंज गलियाँ हैं, आप उन्हें नष्ट कर दोगे। ठीक है, ब्रजवासी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी कि आप लोग कह रहे हो कि सुविधा के हिसाब से हो जाएगा, लोगों का आना सुगम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ लोगों का आना अगर दुर्गम ही नहीं है तो तीर्थ स्थल क्यों है? सही बात, बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको सुगम हिसाब से जाना तो आप गोवा जाओ, आपको अगर सुगम के हिसाब से जाना है तो आप कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हो। अगर आपको वृंदावन में ठाकुर जी का एहसास करना है तो भैया कष्ट तो लेना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से भैया डेवलपमेंट ना इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर है, विचारों का हो जाए तो ज़्यादा सुंदर है। सरकार का ये कहना है कि यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, लोकल ब्रजवासियों को अपना धंधा मिलेगा। इतने साल हुए, लगभग 28-29 साल के आसपास की उम्र है मेरी, पर मैं आपको सीधी सी बताऊँ कि वृंदावन में बहुत लोग आए रोजगार देने वाले, और ब्रज में भी बहुत सारे लोग आए रोजगार देने वाले, लेकिन मेरा हिसाब किताब से ये है कि देखो वृंदावन हो या ब्रज हो, खाओ ठाकुर जी के नाम पे। बिल्कुल ठीक है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप डेवलप कर रहे हो तो यहाँ पे भी केवल ठाकुर जी के नाम पे तो खाएंगे, वो तो खा भी रहा खाएगा तब भी। भैया यहाँ पे देखो कमाने वाले सीधी सी बात है बिहारी जी हैं, और बिहारी जी को डेवलपमेंट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। ये भैया कॉरिडोर आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये तो खैर सरकार का विषय, पर मेरे हिसाब से अगर ब्रजवासी के हिसाब से आप पूछोगे, पुराने हिसाब से आप पूछोगे, कुंज गलियाँ नष्ट हो जाएंगी, प्राचीनता रहेगी नहीं, आदमी के लिए जाना सुगम हो जाएगा, तो आप उस भीड़ को और बुला लोगे। मेरा कहना यह है कि ठाकुर जी सबके हैं, सबको आना चाहिए, सबको सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर पद्धति पुराने हिसाब से रहेगी ना भगदड़ मचेगी ना कुछ होगा। आप जितनी सुविधाएं देते जाएंगे, एक सीधी सी बात है कि सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है, बाकी सब मिथ्या दुनिया में इससे बड़ा कुछ सत्य नहीं है। मैं इसी में एक सवाल और जोड़ूंगा, जैसे हमारे बिहारी जी का कॉरिडोर बन रहा है, हमारे सप्त देवालय हैं, और सब में आजकल भीड़ बहुत अच्छे से बढ़ रही है, ये आपको पता है? तो क्या सरकार फिर आने वाले समय में हर जगह का कॉरिडोर बनाएगी? भैया सरकार अगर कॉरिडोर हर जगह का बनाए, किसी चीज़ का बनाए, मेरा कहना फिर बार बार वही है कि आप अगर ब्रज के साथ खेल रहे हो, मेरा कहना यह है कि आप यहाँ पे सीसी सड़कें बिछा दोगे, आप इसके रोड को बहुत सुगम बना दोगे, तो यहाँ पे रच कहाँ रहेगी? बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक चीज़ आप नोटिस करते होगे कि वृंदावन की दीवारों पे राधा राधा लिखा है। बिल्कुल, है ना। और हम कलयुग में कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो यहाँ पे राधा राधा लिखना और बाकी जगह पे राधा राधा क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि उस राधा पे जब वो धूल उड़ के जाएगी तो वो या तो आपके वाहनों की होगी या सारी चीज़ों की, लेकिन यहाँ ब्रज में वो ब्रज की रज होगी। अगर आप उस रज को नष्ट कर दोगे तो भैया इसकी प्राचीनता इस आधुनिकता में कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये कि कॉरिडोर आप बनाओ, कॉरिडोर जैसे अयोध्या की है, अयोध्या में आपने कॉरिडोर बनाया, अयोध्या में कॉरिडोर की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ मूर्ति विराजमान हुई, यहाँ पर सप्त देवालय पहले से है ना, यहाँ पे कॉरिडोर की आवश्यकता उतनी है भैया, कॉरिडोर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कोई रोजगार नहीं बढ़ेगा भैया, क्योंकि रोजगार बढ़ने के लिए सीधी सी बात है आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, आप यहाँ पे रोजगार के लिए ऐसा करो, बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात करो, जो खाली जगहों पे उन पे जाके करो इंफ्रास्ट्रक्चर,
सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे आप केवल कंक्रीट के जंगल बना दोगे तो सीधी बात है वृंदावन तो नहीं बचेगा। बिल्कुल। आज हम बता रहे हैं, ये देखो कितनी भी ट्रैफिक है, आप देखोगे वृंदावन का लोकल आदमी दर्शन करने हो या ठाकुर जी से तो अपने घर में बैठ के ठाकुर जी की पूजा करना ज़्यादा पसंद करता है। उसका कारण ये भीड़ नहीं है, उसका कारण यही है कि ये यातायात की सुविधाएं और ये सब कुछ के माध्यम से इतना दुर्गम कर दिया हम लोगों का जीवन। मेरे हिसाब से मुझसे पूछो तो इतना दुर्गम कर दिया है जीवन कि आदमी घर रहना ज़्यादा पसंद करता है कंपैरिजन टू बाहर जाने के। जब मैं मंदिरों की स्थिति हमें पता है कि ब्रजवासी कम दिखता है, बाहर का पर्यटन ही ज़्यादा दिखता है। और एक सीधी सी बात बताऊँ कि बहुत सारे, जब आप देखो होली का उत्सव हो या कोई भी उत्सव हो, यहाँ पे चक्कर क्या है कि बाहर का आदमी आके अपने को ब्रजवासी बताए या फिर बाहर का आदमी आके यहाँ पे रोजगार करे, उसके हिसाब से चीज़ें गलत होने लगती हैं। तो यहाँ पे बदनाम भी यहाँ का लोकल आदमी होता है। सही बात। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये डेवलपमेंट और गवर्नमेंट कहाँ पे क्या बनाएगी क्या नहीं बनाएगी, मेरे हिसाब से ये है कि आप प्राचीनता को भी रखो, आप डेवलपमेंट को भी रखो। आप डेवलपमेंट के नाम पे प्राचीनता को नष्ट मत करो। आप बनाओ, कॉरिडोर बनाओ, आपको इसका चौड़ीकरण करना है, जो भी करना है आप सब करो, पर मेरे हिसाब से इसकी अगर प्राचीनता पे आप रिस्क दे रहे हो या प्राचीनता खराब कर रहे हो तो भैया मेरे हिसाब से ये है कि इससे बेहतर ये है कि जैसा वृंदावन है उसको वैसे ही छोड़ो। एक सवाल और है वृंदावन से जुड़ा हुआ, क्या वृंदावन विरक्त या वैराग्य के लिए है? भैया देखो, ये विरक्त और वैराग्य के लिए वृंदावन, अगर मैं आपको बताऊं कि देखो विरक्त और वैराग्यों के लिए वृंदावन नहीं है। वृंदावन में विरह है, लेकिन वो विरह भी प्रेम की है जी। वृंदावन विरक्त और वैराग्यों के लिए नहीं है, क्योंकि देखो वृंदावन में आके वैराग्य नहीं आता है, वृंदावन में आके विरह आता है, वृंदावन में आके प्रेम आता है। वृंदावन वैरागियों के लिए नहीं है, क्योंकि उसका कारण ये है कि हम कुंभ में थे। मैं तो बता रहा हूँ कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से हम लोग हरिद्वार कुंभ में, हमारी एक गेस्ट हाउस है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े संत हुए, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी ब्रज के हिसाब से। उन्होंने कि भैया बाकी जगह पे, चाहे वो आपका बनारस हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो आपका उज्जैन हो, ये सारी चीज़ें ये सब तपोस्थली हैं, पर वृंदावन रसास्थली है। वृंदावन रसास्थली क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी की जितनी भी महिमा है, आप एक सीधी सी बात देखोगे कि बाकी जगह पे ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए तब की आवश्यकता है। यहाँ पे तो सीधी सी बात है, सुबह सुबह आओ, ब्रजवासी के यहाँ पे जाके मधुकरी करो, यमुना जी को जलपान करो और पड़े रहो बस तुम्हें ठाकुर जी यहीं उसी में भक्ति है, उसी में आनंद है, उसी में भक्ति, उसी में आनंद है। अभी आप और हम बात कर रहे हैं जहाँ समय देखो ठाकुर जी की अगर आप एहसास करना चाहोगे तो देखो जे हवा यमुना जी अभी छू के आ रही है, जे हवा बिहारी जी छू के भी आ रही है, तो यहाँ पे तो ठाकुर जी का एहसास यहाँ पे ऐसे ही है जहाँ पे विरक्त होने की जरूरत का है। और दूसरी बात भैया मेरा कहना ये है कि आप विरक्त रहने के टाइम ना सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास तो कुछ हो तो सही, या छोड़ो। बिल्कुल। आप बैरागी रह जाओगे। अब मैं देखूँ ना 12-12, 13-13 साल के बालक है, 12-12 सफेद कांच नहीं बांध ली, सफेद ऐसे कुटिया रख ली, बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति आदमी सनातन की तरफ जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, पर छोड़ने के टाइम कछु हो भी तो सही। अरे जीवन में पहले तो सीधी सी बात ये है कि ठाकुर जी यूँ कह रहे हैं, अब गया प्रसाद जी हैं, बहुत बढ़िया संत है हमारे ब्रज के, और ऐसा थोड़ी है कि वो बचपन से ही वैरागी हैं। भैया वैराग्य क्या है ना, वैराग्य कोई की भाषा या कोई की बात ते ना सके। वैराग्य क्या है? वैराग्य के वैसा भाव है जो आपके अंदर स्वयं उत्पन्न होगा, ना जाके कोई उम्र है, ना जाके कोई सीमा और ना जाके कोई स्थान है। वैराग्य ऐसा कि अभी आपसे मेरी बात करने के बाद मेरे अंदर आ जाए, आपके अंदर आ जाए, लेकिन ये भाव है, ये भाव आपके प्रकृति ही स्वयं प्रकट होगा। वृंदावन वैरागिन के ताई क्यों ना है, मैं आपको बताऊंगा कारण। वृंदावन वैरागिन के ताई क्यों ना है कि वैरागी क्या है? वैरागी ये है कि आपके ताई दोनों स्थिति, चाहे वो सुख हो या दुख हो, सामान्य है। बिल्कुल। आप सीधी सी बात है, आप संसार को छोड़ के आ रहे हो, आपने भैया आपको छोड़ के आ रहे हो, आप अपनी कहीं ना कहीं सांसारिक जो आपकी, मैं कहूँगा कि सांसारिक आपके ऊपर जो, मैं तो कहूँगा कि सांसारिक आपको जो है कि आपके ऊपर लोगों की अपेक्षाएं, आप सांसारिक अपेक्षाएं छोड़ के आप इधर की तरफ आ रहे हो, फिर वाके बाद आप 150-200 चेलन के गुरुजी है, तो भैया कहाँ छोड़ के आए थे और कहाँ पा लियो। बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये कि अगर विरक्त हो तो फिर विरक्त ऐसे हो ना जैसे स्थान में महाराज जी हैं, या विरक्त हो तो ऐसे संत हो ना कि जिन्हें बाहर की दुनिया से तो नहीं होना है। बाहर की दुनिया ये सुगम बनाने थे, आप आए दर्शन करे, मैंने आपको बात बताई भजन की, आपको भजन की पदावली बता दी, आप चले गए, मैं वीडियो ना बनवाऊंगा, फिर मेरे पास आप 5 जने लेके ना आओगे, महाराज जी ने भी घंटी दे दो, महाराज जी ने भी घंटी दे दो। अरे जब महाराज जी सबन नहीं घंटी दे देंगे तो महाराज जी कहाँ फिर विरक्त रहे? महाराज जी के भजन को भी तो नाश कर दिया तुमने। तो भैया देखो वैरागी और विरक्त में एक चीज और है। यहाँ पे एक संत है, देखो ब्रजवासी वाला है, ठाकुर जी की कृपा है हम पे। ठाकुर जी की कृपा ये है कि हम संतन के बीच में बैठ रहे हैं। तो एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही, एक संत भैया थे, थोड़ा सा नाम शायद मैं दिमाग तो कर रहा हूँ, पर वो बहुत बाल्य अवस्था में ही। कौन सी संप्रदाय से थे? ये देखो संप्रदाय विशेष में बताऊँ तो हरिदास संप्रदाय के बीच में हम बैठे थे, तो उन संत की एक चर्चा आई, तो उनने भी संत की जिनकी बात बताई थी वो कोई संप्रदाय विशेष ना है, मतलब एक बहुत प्राचीन काल में संत रहे थे, वो बहुत बाल्य अवस्था में ही अपने जामे चले गए वैराग्य में जी। अब मैं बताऊँ वैराग्य की परिभाषा क्या है और वैराग्य का सही अर्थ क्या है।
तो वैरागी में वो 6 साल की अवस्था में ही अपने जंगल में रहने लगे। अब जंगल में जब रहने लगे तो लोग और बहुत साल तो तपी कर रहे थे, उन्हें उनके गुरुजी ने शिक्षा दी होगी, तो वो 6 साल की अवस्था थे, तो उनकी ज़्यादा भाषा बोध और ज़्यादा सांसारिक जीवन को ज्ञान ना हो। तो क्या है कि भैया उनके बीच में क्या है कि बहुत सारे संतन ने हम देखी कि यहाँ पे बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे, तो लोगों ने अपने भैया पानी वानी की व्यवस्था कर दी, ऐसे कर दी। संतन की तो अपनी अपनी कृपा है, संत देखो जहाँ बैठ के भजन करते वो जगह अपने आप में सिद्ध हो जाए, आदमी अपने आप पहुँच जाए वहाँ। यहाँ पे देवरा बाबा जैसे, मैं आपको ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल, उदाहरण के हिसाब पे, जैसे यहाँ देवरा बाबा है, बहुत सारे संत, जहाँ पे संत बैठ जाए और संत अगर अपने आप में भजनानंदी है तो भैया भीड़ अपने आप पहुँच जाएगी और वो जगह अपने आप सिद्ध हो जाएगी, चाहे वो प्रेमानंद जी हो, चाहे वाले कोई भी हो, अगर जिनको भजन सिद्ध है। तो ऐसे उनको भजन सिद्ध हो भैया, तो वहाँ के जो लोग आसपास के लोग हैं उन्हें बढ़िया अपनी एक आश्रम जैसो खस की बातें हिसाब से वो बना दियो। एक समय में क्या हुआ भैया, एक राजा हो वो शिकार करते करते अपनी रानी के संग में वहाँ पे भटक गए जंगल में। अब आने देखिए एक संत बैठे, बड़े दिव्य संत हैं भैया, भजन कर रहे। अब वो वहाँ पे आश्रम देखने लग गए। अब आश्रम देखते क्यों थोड़ा पीछे की तरफ चलो, उनकी स्त्री भी थी। अब उनकी स्त्री उनके नज़दीक गई, उनने क्या है कि भैया उनने जाके प्रणाम करके गुरु जी के ऐसे करी। अच्छा, अब मैं बताऊं कि वैराग्य को सही अर्थ क्या है। वैराग्य को सही अर्थ ये, जब वो झुकी तो ये वो आंचल थोड़ा सा ऐसे है जाए। संत ने तुरंत उनके वक्ष पे ऐसे हाथ रख के बोली कि अरे मेरे गुरुजी की तो एक फोड़ा हुआ इतने परेशान है, तुम्हारे दो में तुम परेशान ना। अब जाते क्या कहोगे, साधु को पाप है, साधु को पाप है भैया। जाते वैराग्य के में कि उन्हें स्त्री और पुरुष को भेद ही ना मालूम, तो वैराग्य जी है जहाँ पे आपको कई चीज को भेद ना मालूम, कि जहाँ पे मेरा 50,000 देवे वालों चेला भी मेरा ही समान है और 5 रुपए को सिक्का देवे वालों भी चेला समान है, तब वो वैराग्य है। और अगर ऐसा वैरागी संत है तो भैया वृंदावन क्या वाकई नहीं, हर जगह सही है, बाकी हर जगह वृंदावन है वाकई नहीं। तो वृंदावन में वैरागी की आवश्यकता ना है, वैराग्य जहाँ पे है वहाँ पे वृंदावन अपने आप बन जाए। वो वृंदावन में संप्रदायों का क्या प्रभाव है भैया? देखो आपके सवाल से मैं एक बात बताऊं कि इत्तेफाक वाली बात ही समझ लो जाए, मैं तो वो ठाकुर जी की कृपा है कि हम लोग संत के बीच में बैठ के ऐसी बात कर रहे थे। एक बाहर से एक बढ़िया व्यक्ति आया हो, NRI हो भैया, माने कही कि भैया मेरी देवी में बड़ी आस्था है और यहाँ पे कौन सी संप्रदाय विशेष है, जाते मैं कंठी ले लूँ या ऐसे कर लूँ। तो वहाँ पे एक संत बैठे, अच्छा वो दीक्षित है, मैं कोई संप्रदाय विशेष का नाम लूँ तो एक संप्रदाय है जहाँ पे वो सबसे, में अगर मैं हिसाब तो कि सबसे बड़ी संप्रदाय भी और सबसे गुप्त संप्रदाय भी है। आप समझ रहे होंगे मैं कौन सी संप्रदाय की बात करो, ना समझ रहे होंगे तो मैं सीधी सी बात बताऊँ कि हरिदास संप्रदाय है, जहाँ पे वीडियो और ये सबको कोई प्रचलन ना है, कुछ नहीं। पर उन संत के बीच में हम भी बैठे, हम कह रहे हैं ब्रजवासी बालक है, ठाकुर जी की कृपा है कि हम वाले क्या कहते हैं, उनके वार्तालाप के बीच में हम बैठे तो हमने एक बात सुनी और बहुत सुंदर बात कही उनने कि भैया देखो संप्रदाय ठाकुर जी या फिर अपने आप में कोई भी चीज़, अब चाहे संप्रदाय भी ले लो, अब चाहे सनातन भी ले लो, संप्रदाय को वृंदावन में क्या प्रभाव है, या संप्रदाय को सनातन में क्या प्रभाव है, संप्रदाय को विश्व में क्या प्रभाव है। मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताऊँ, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि बोले भैया हिसाब किताब है जी के वृंदावन हो या फिर संसार हो या सनातन हो, संप्रदाय क्या है मैं बताऊँ आपको। संप्रदाय पक्षी हैं और वृंदावन कदम्ब के वृक्ष के समान है। अब कदम्ब के वृक्ष पे ऐसा जरूरी ना है कि केवल तोता ही आके बैठे हो, वहाँ पे कबूतर भी आके बैठे हो, वहाँ पे कोयल भी आके बैठेगी, वहाँ पे कौआ भी आके बैठेगा, क्योंकि वृक्ष सबको है। वही बात वृंदावन की है। वृंदावन कोई एक संप्रदाय विशेष को ना है, सभी का है, सभी का है। दूसरी बात ये है कि भैया तोता की बात कभी कबूतर ना बोलेगा, कबूतर की भाषा कभी तोता ना बोल सके, सब अपनी अपनी भाषा बोलेंगे और सब अपनी अपनी भाषा बोल के वहाँ जाके उड़ जाएंगे, लेकिन कदम्ब को वृक्ष वहीं की वहीं रहेगा। और वही विशेषता वृंदावन है। क्या बात, वृंदावन जहाँ है वो वहीं रहेगा। एक सीधी सी बात है, संप्रदाय आएंगी, संप्रदाय के कुलगुरु आएंगे, संप्रदाय अपने शरीर पूरा करेगी, संप्रदाय के हिसाब से लोग जाएंगे, बात बढ़ेंगी भी, बात घटेंगी भी, और बात के हिसाब से बहुत चीज़ है। लेकिन आप संप्रदाय विशेष से बेहतर आप ये देखो ना कि आपको क्या है, हर संप्रदाय आपको जोड़ कहाँ दे रही है, वृंदावन से तो जोड़ रही है। आप सनातन में भी देखो, सनातन में सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। लोग कहते हैं कि वैष्णवन ने हमारे सनातन ने थोड़ा कमजोर करो है, बच्चन ने वो चीज़ ना बताई, उग्र उनकी उपासना ना बताई, कृष्ण राधा की बताई। अब शैव संप्रदाय वाले अपने आप में, देवी संप्रदाय वाले अपने आप में, ये सब संप्रदाय को अपने आप ही समान अधिकार है। एक सीधी सी बात है, आप और मैं हैं, हमारे अपने पिताजी के ताई बहुत पूज्य है। अब हमारे पिताजी तो बदल ना सके, अब भले ही पिताजी के छोटे भैया हों, पिताजी के बड़े भैया हों, लेकिन हम आदर तो उनको बराबर ही करेंगे ना, पिता तुल्य। यही संप्रदाय, जो भी संप्रदाय के आचार हैं उनमें आपस में भेद कभी ना हो, ना आज है ना कल होगा। और आज भी जो सबके संप्रदाय अपनी समझ गए, वो भी एक दूसरे संप्रदाय में कभी भेद ना करेंगे। अभी जो संप्रदाय में नए नए जुड़े हैं, जिनने अपनी संप्रदाय पढ़ी है, उनमें आपस में ये वार्तालाप है और उनमें आपस में ये भेद है, और उनमें आपस में है कि संप्रदाय की विशेषता ज़्यादा है, जा संप्रदाय की विशेषता ज़्यादा है, बा संप्रदाय की विशेषता ज़्यादा है। भैया वृंदावन अपने आप में बहुत विशेष है। वृंदावन अपने आप में इतना विशेष है कि वृंदावन से ही सब संप्रदाय हैं और वृंदावन संप्रदाय से ऊपर है। हर संप्रदाय आपको वृंदावन से जोड़ रही है। और सीधी सी बात है कि भैया वृंदावन में संप्रदाय को प्रभाव ना है, वृंदावन को प्रभाव संप्रदाय है।
भरत भैया एक सवाल और पूछूंगा कि आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हमारे वृंदावन में आजकल कंठी लेने का प्रचलन बहुत है। हाँ, हर आदमी ले आता है वृंदावन तो ये कहता है कि हमें दीक्षा लेनी है। हमें दीक्षा कब लेनी चाहिए? हमें कैसे महसूस होता है कि हमें दीक्षा लेने की ज़रूरत है? भैया देखो, मैं आज बताऊँ तुम्हें, वो इतने वर्ष है और मैं लगभग ठाकुर जी की कृपा से हर संप्रदाय के संतन के बीच में बैठा हूँ, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से कंठी ली है, मेरी बहन है उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से कंठी ली है, मेरे जो मित्र मंडली है उनके हरदास संप्रदाय में बड़ी वो है, हरिवंश संप्रदाय भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, जो गोस्वामी परिकर है वो भी अच्छे मित्र हैं। लेकिन मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं कि मेरा हिसाब किताब क्या है कि जो सही समय है ना, वो सही समय आप निश्चित ना करोगे। आपके सामने स्वयं एक ऐसे गुरु जी आ जाएंगे कि आपके अंदर से आवाज आएगी कि जिम वो ठाकुर जी से मिला सके, या जाके पास मेरे जीवन शैली के हर प्रश्न को जवाब है। अब मैं आपको बताऊं कि एक बहुत सीधो सो उदाहरण है जाको कि विवेकानंद जी दुनिया में घूम रहे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस उन्हें कैसे मिले? अचानक से उनके पास पहुंचे और उन्होंने कही कि तुम्हें भगवान दिखे? कि हाँ मुझे भगवान दिखे। कहाँ पे दिखे? बोले मुझे तो तुम्हें भी भगवान दिखे, मुझे अपनी घरवाली में काली को रूप दिखे, वो तुम्हें काली को रूप दिखे। उन्होंने कि मुझे दर्शन करा सको? अब वो बैठे हैं भैया चंद्रराम, उन्होंने योगी पुरुष परमहंस, उनने भैया कह दी दर्शन है लग गए। अब देखो दर्शन है वही भी वह इंसान की अंदर की चेतना कितनी जगी हुई है। वो कह रहा है कि तुम कोई जादू कर तो ना हो। ठाकुर जी मतलब वो काली में जाके दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में अपने गुरु जी से सवाल भी कर रहे हैं कि ऐसा तो ना तुमने मेरे ऊपर जादू कर दियो। तो जाको हिसाब किताब क्या है? जाको हिसाब किताब ये है कि भैया वृंदावन में एक बहुत बढ़िया कहानी है, वृंदावन में बढ़िया कहावत भी है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हर गली में गुरु बैठो, हमसे घंटी लो, स्वर्ग जाओ चंद्र जाओ, पर हमें रोइया दो। क्या बात? तो गुरु बनाओ ऐसा भैया कि गुरु जाते जो तुम्हें ठाकुर जी से मिला है, और ठाकुर जी से भी ना मिला है। मैं तो कहूँ आपके जीवन में आजकल जो युवा है, सीधी सी बात बताऊँ भैया, युवा हर एक चीज़ ना या तो इन्फ्लुएंस में आके करे। सीधी सी बात है, आप उनके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमारे ग्रंथ में भी है, उनके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब उनके अंदर भी है, पर वो अपने प्रश्नों के जवाब हमेशा दूसरे के मुख से सुनना चाहते, खुद में खोज नहीं करना चाहते। खुद में खोज ना करना चाहते। कोई कारण ना बाकी नहीं करना पड़ेगा भैया, अध्ययन बाकी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा परिश्रम। अब वो आदमी कोई करना ना चाहते, हर आदमी चाहिए सहज। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें चौथे फ्लोर पे जाना, तुम सीढ़ी पे जाना पसंद ना करोगे, तुम्हें लिफ्ट चाहिए। बिल्कुल। और वही कारण यहाँ पे गुरु पद्धति का भी है। मेरा हिसाब किताब ये है कि ऐसे दत्तात्रेय भगवान भाई उनने अपने जीवन काल में गुरु बनाए, और उनकी संख्या भी बहुत बढ़िया है गुरु उनकी। पर जाओ मतलब थोड़ी है कि वो दत्तात्रेय अपनी जगह गलत है कि गुरु तो एक ही बने। भैया जाते आपको जो मिल जाए, बातें थोड़ा थोड़ा लो। सीधी सी बात है, आप अपने जीवन को बिल्कुल लग दो या गोबर की तरह रख लो कि गोबर भी गिरेगा तो मिट्टी लेके उठे। तुम्हें जहाँ पे जो बढ़िया अच्छा मिल जाए वहाँ पे वो ले लो। और गुरु की रही बात तो भैया ठाकुर जी ज़्यादा चाहे हो, ज़्यादा ठाकुर जी चाहे और ज़्यादा तुम्हारे अंदर तो वो भाव आ जाए कि ये व्यक्ति विशेष है या फिर जे संप्रदाय विशेष है या फिर जे मुझे ठाकुर जी से मिला सके, मानना बातें घंटी ले लो। भरत भैया एक सवाल हो रहा है कि हमारे ब्रजमंडल में सब जगह समान है, चाहे वृंदावन है, मथुरा है, गोवर्धन है, बरसाना है, जो भी है। उसके बाद आते हैं गांव ब्रज के, क्योंकि जो आनंद गांव में वो अब इन शहरों में नहीं है। तो ब्रज में गांव का क्या महत्व है, जो गांव हैं अभी? ये देखो मैं बताऊँ, ब्रज में कहीं ना कहीं ऐसा है, जैसे वृंदावन को भी अब आप देखोगे, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं कॉरिडोर के बारे में। और जब ऐसे विकास होंगे ना, तो ऐसे विकास की तरफ वो आदमी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, जाए पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा मुँह है। बिल्कुल। आप जो आप गांव और शहर की शैली की बात करोगे तो भैया गांव और शहर में अगर मुझे तुम पूछो तो ज़्यादा शुद्ध जीवन गांव को है, ज़्यादा शांति गांव की तरफ है, ज़्यादा सादा जीवन और उच्च विचार वाले लोग मिलेंगे तो आपको गांव की तरफ ही मिलेंगे। गांव में आज भी ऐसा है कि भैया बराबर वाले पड़ोस में आपको ये भेद करना मुश्किल हो जाएगा कि एक ही घर के लोग हैं या जो पड़ोसी हैं। आप जो कह रहे हो कि उनकी विशेषता क्या है, उनका वृंदावन में क्या है, भैया सीधी सी बात ये है कि ब्रज में गाँव में आज भी ब्रज की वो पुरानी पौराणिकता जिंदा है। और बाकी शहरन में क्या भैया, शहर जैसे जैसे आधुनिकता की तरफ गए हैं वही हिसाब से लोगों को सोच है, वही हिसाब से लोगों की बात है वो चेंज रहती है। तो वृंदावन में गाँव का प्रभाव आज भी यही है कि वृंदावन में आज भी अगर आपको ब्रज भाषा सुननी है, एकदम ठेठ ब्रज भाषा, जो मैं भी बोल रहा हूँ शायद जहाँ में भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है चीज़, लेकिन जो आपको ठेठ ब्रज भाषा सुननी है वो आपको गाँव में सुनने को मिले। नहीं, हम क्या देखते हैं कि जब बाहर से पर्यटक आता है वो वृंदावन, मथुरा तक, गोवर्धन, बरसाना तक सीमित है, पर उसने कभी भी जाके ब्रज के गाँव नहीं देखे कि उनका रहन सहन कैसा है, वहाँ की खान पीन कैसा है, या लोग वहाँ से अपने विचारधारा कैसे रखते हैं लोगों के साथ। तो ये भी चीज़ें जानने की जरूरत है कि ब्रज का जो असली आनंद है वो गाँव में ही है। ये देखो ब्रज को असली आनंद है ना, मैं आपको सीधे से बताऊँ, ब्रज को असली आनंद एक जहाँ में ना बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया को भी है। आपको एक सीधी से बताऊँ कि वृंदावन में आप सप्त देवालय की बात कर रहे हो, और वृंदावन में ऐसी भी बहुत जगह गुप्त जगह है जहाँ पे आदमी घूमना चाहिए। पहले ब्रज 84 कोस की जैसे यात्रा होती,
अब मेरे दादी के समय तक मैं सुन रहा हूँ, मैं दादी एक बार गई थी हमारी 84 को, तो उन्होंने बताई कि वो यात्रा लगभग 27-28 दिन की थी। यात्रा जाती, वहाँ पे विराम लेती, तो गांव के लोग ही बताते कि अरे वो फलानी जगह पे यात्रा आई है, बाद जगह को भैया टेंट लग रहे हैं और गांव की तरफ से खाना आ रहा है। तो भैया वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ें खत्म है। अब कथा भी जैसे अब नॉर्मल है, आदमी गाड़ी से जाना चाहे 7 दिन में अपनी 84 कोस की यात्रा पूरी कर लेते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो लोग आसपास के यहाँ पे इन्फ्लुएंसर भी है, तो भैया वो भी बात चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं जहाँ पे कंटेंट हो, जहाँ की तरफ लोग आकर्षित हो। अब जैसे बहुत सारे कथावाचक है, वो अपनी अपनी वहाँ से बहुत सारे गुप्त स्थान की जगह बताएं, लेकिन जिन लोगों ने सही में कथा को रस लेना, जिनमें ब्रिज को रस लेना, वो तो पहुँच रहे हैं। लेकिन बाकी नॉर्मल क्या है कि वृंदावन में सप्त देवालय घूम लिया। अच्छा, ईमानदारी वाले हो तो वृंदावन में सप्त देवालय भी कौन कौन से, बहुत सारी भीड़ आ रही है, 8-8, 9-9 साल थे, पर उन्हें सप्त देवालय भी ना पता। तो आप उन्हीं जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे देख पा रहे हो, जहाँ पे आपकी आधुनिकता है। आपसे ही पूछूंगा कि सप्त देवालयों के नाम क्या हैं? ये देखो, सप्त देवालयों के नाम अगर मैं आपसे बताऊं कि सप्त देवालय में जैसे बहुत सारी, अब अगर मुझसे पूछोगे जो अभी इस समय तत्कालीन ठाकुर जी हैं, केवल 3 से 4 ठाकुर जी हैं जो भी हैं, बाकी सब ठाकुर जी तो बाहर चले गए। ठीक है, जैसे गोपीनाथ जी हैं आपके, राधा रमन जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, बांके बिहारी जी हैं, राधा रमन जी हैं हमारे, और जी युगल बिहारी सरकार जी हैं। अगर आपको इनके बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझना हो, अगर लोग इनको मुझसे पूछो तो बहुत आसान तरीका है, आपको वीडियो के थ्रू भी अगर समझ में आना हो, तो अभी जैसे में इंद्रेश जी को एक भजन है बहुत बढ़िया, उनमें सबरे जो गोस्वामी लोग परिकर है, उनने उन्हें बताया कि कैसे कैसे प्रकट भई, कैसे कैसे आए, और उन्होंने पूरे सप्त उनको बताया। एक सवाल है यहाँ पे, उन्होंने सप्त निधि का बताया, हाँ, पर देवालय और निधि अलग अलग है। नहीं ये मैं बताऊँ आपको, अब ऐसा बताते हैं? नहीं, सप्त देवालय और निधि मैं बताऊँ क्या है। निधि को अर्थ है, निधि को अर्थ ये है कि जो वहाँ जामे मंदिर में जो विराजमान है, जो चीज़ को खजाना है। अब जो सप्त देवालय में जो ठाकुर जी है वो हमारी निधि है ना, तो वो सप्त निधि है और वो सप्त देवालय है सके भैया। देखो पर्यायवाची है, अब कनक कनक तो सोगुनी, अब कनक एक को मतलब सोनो और एक को मतलब धतूरो है। मैंने एक हमारे वृंदावन की बहुत बड़े कथावाचक हैं, उनकी धर्मपत्नी जी थी, उनके मुख से ही मैंने ये सुना, नाम नहीं लूंगा, कि सप्त निधि क्या है और सप्त देवालय क्या है। भैया देखो, अगर मैं बात करूं तो इतना ज़्यादा अध्ययन तो मेरा भी ना है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मतलब मैं कोई ऐसी बात कह दूं कि जो है सके गलत भी हो, पर मेरे जो हिसाब से है, जो मेरे जानने में या फिर जितने बड़े बूढ़े ने, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई है, वो सप्त देवालय की सप्त निधि मतलब ठाकुर जी। ईमानदारी बताऊं, ब्रिजवासन के पास कोई रत्न और वो ना है, हमारी निधि ठाकुर जी है। अगर तुम मुझे पूछो, मैं ब्रिजवासी के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अध्ययन के हिसाब से ना बता रहा हूँ आपको। अगर आप मुझे पूछोगे कि हमारा निधि क्या है, हमारी निधि तो बिहारी जी है, हमारी निधि तो राधा रमन जी है, हमारी निधि तो राधा वल्लभ जी है। तो लोगों के है सके भैया वो निधि कछु और हो, बिल्कुल। पर अगर तुम ब्रिजवासी तो पूछोगे, ब्रिजवासी को पुराने ब्रिजवासी तो पूछोगे, तो बाकी ताई सप्त निधि सब अपने ठाकुर जी हैं। 3 चीजें भैया देखो, भजन, भोजन और प्रेम, तीनों चीज जितनी छुपा के करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, और वही निधि। अब जैसे कि आप देखोगे सप्त निधि, और जैसे कि अब ये अपने रंग जी हैं, रंगनाथ जी हैं, जो 1850 में आए, ठीक है। अब इनको भी क्या है कि सप्त द्वार के अंदर है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो निधि इतनी, क्या नाम है कि निधि इतनी प्राचीन है, या निधि हमारे तो इतनी वैल्यूएबल है, जहाँ हमें सब दरवाजे के अंदर होना चाहिए। तो निधि को मतलब यही है, निधि को अर्थ ये कि जो हमारा खजाना हो, जो हमारी पूंजी है, तो हमारी पूंजी भैया ठाकुर जी है सके भैया, उनको अध्ययन ज्यादा हो और है सके उनकी बात भी अपनी जगह सिद्ध हो। और मेरे हिसाब से, मैं बिल्कुल ब्रिजवासी के आइडियोलॉजी के हिसाब से तो मैं बता रहा हूँ, जितनी मैंने अपने बड़े बूढ़े से सुनी है, या जितनी मैंने अपने संत समागम में सुनी है, जितनी सुनी है, मेरे हिसाब से सप्त निधि को मतलब सप्त ठाकुर जी हैं, और हमारे पास यही का है। एक सवाल, आजकल देख रहे हैं युवाओं का जो मोड़ है वो वृंदावन की तरफ ज़्यादा प्रभाव है। हाँ, बाहर से आते हैं, यहाँ के युवाओं का तो है ही पहले से, वो तो आनंद में रहते ही हैं। तो क्या युवा कंटेंट के लिए प्रभावित है या फिर भक्ति के लिए? भैया देखो, मैं बताऊं आपको कि मोस्ट ऑफ द, जब मैं वीडियोज़ या रील देख रहा हूँ आजकल की, मतलब मैं 2023 से देख रहा हूँ, ये 2022 या 23 से प्रचलन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 2023-24 से जब मैं जो प्रचलन देख रहा हूँ, वहाँ में क्या है कि भैया वृंदावन की तरफ जो लोग आकर्षित है ना, वो मोस्ट ऑफ द कंटेंट के हिसाब से। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर हो रहा है, मैं अभी बताऊँ, मैं इन्फ्लुएंसर को नाम भी बताना चाहूँगा, वो कारण ये कि ऐसा कि आपके पास स्ट्राइक लगे या जो भी लगे, लेकिन आप मेंशन भी करना चाहो कर सको। लेकिन मैंने उनकी बहुत बढ़िया रील देखी, वो वृंदावन में अंदर गए, और वो जो मेरा वृंदावन वाला दरवाजा है का, वहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उतर के गए, उतर के जाके ब्रज रज अपने माथे पे लाए, जितने उनके संग में है सबके माथे पे लाए, बोली ब्रज की रज है ये, जाको मतलब जे का वृंदावन में। तो अगर ऐसे इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं ना भैया, तो मेरे हिसाब से वो कंटेंट के नहीं भी कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी पौराणिक पद्धति के हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो तो मेरे हिसाब से ये कि भैया भक्ति, मैं कह रहा हूँ उनमें 20% भी है ना, तो उतनी काफ़ी है। एक संत थे बहुत बड़े लोगों ने कि हम अपना भजन कैसे बढ़ाएं, अपना भजन जो है वो कैसे बढ़ाएं, अपना कैसे सुदृढ़ करें। उन्होंने सीधी सी बात की, बोले जितना तेरो है वह बचा ले, जितना तेरो वह बचा लेगा, अपने आप तेरे को सुदृढ़ हो जाएगा। तो मेरा हिसाब किताब ये कि जितने युवा आ रहे हैं,
अगर वो कंटेंट की तरह भी आ रहे हैं लेकिन वहाँ में 10% भी अगर भक्ति है तो भैया कंटेंट के हिसाब से आप कंटेंट बनाओ, खूब बनाओ। अब देखो एक चीज है, ठाकुर जी कोई मेरे घर के तो है ना वृंदावन मेरे घर को, ना ब्रज मेरे घर को, पर हाँ मैं सीधी बताऊं भैया कि अगर आप मेहमान के हिसाब से आ रहे हो तो ब्रिज में रहवे ना, ब्रिज के हैवे आओ। क्या बात। और ब्रिज में हैवे के ताई क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रिज में हैवे के ताई ऐसा रहना पड़ेगा कि पहली बात तो आप अपने दिमाग से एक चीज निकालो कि ब्रिजवासी बदतमीज है। एक संत है बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि भैया वृंदावन में ये गाली को प्रचलन बहुत ज्यादा है, अगर ये गाली नहीं भी दें तो भी ज्यादा बढ़िया है। पर मेरा कहना ये है भैया कि ब्रिजवासी जो है वो गाली तो देगो ना है। एक सीधी सी बात है, अगर आप और मैं, आप नहीं जा रहे हो, अब ब्रिजवासी को मूड थोड़ी हो जा रहा हो जो आपको चलते में गाली दे रहे हो। बिल्कुल आपकी बात कोई ऐसी भई होगी, पर हाँ हमारी भाषा शैली थोड़ी सी ऐसा कि टफ हो। पर मैं आपको बताऊँ भैया वृंदावन में ब्रिज में यहाँ पे जो आज भी लोग आ रहे हैं, मैं भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्हें यूँ लग रही है कि वृंदावन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ना मिली। जैसे वीआईपी कल्चर के बारे में लोग बात करें कि आप तो ऊपर बैठे हुए हो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के नीचे मैं कमेंट देखूं तो लिखे भैया भैया वीआईपी कल्चर में आपके फॉलोअर ज्यादा है, आपने 500 की नोट दी होगी जी हमारे, आप वीआईपी कल्चर में बैठे हुए और हम यहाँ बैठे हुए। तो सीधी सी बात है भैया, तू तो ठाकुर के दर्शन करके आयो ना। अभी कुछ समय पहले मेरे एक मित्र की सेवा थी, मैं उनका नाम लूंगा, कुणाल गोस्वामी। तो उनका फोन आया, बोले भैया सेवा चल रही है, प्रसादी पाने आ जाइए। तो हम चले गए। वो वीआईपी घेरे में हम घुस गए तो उन्होंने माना वाला डाल दी, तो वो वीडियो बन गया होगा। वीडियो वो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो एक बंदे का कमेंट था, अरे आपने कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा। तो मैं बता रहा हूँ यार, देखो अब ये कमेंट करने वाले लोग कौन है, मैं आपको सीधी सी बताऊँ। वीआईपी कल्चर भैया वीआईपी खत्म ना करेंगे। मैं आपको बताऊँ वीआईपी कल्चर कौन खत्म करेगा, वीआईपी कल्चर वो लोग खत्म करेंगे जिन्हें बात से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। बिल्कुल मेरा मानना ये है कि अगर मैं हूँ, मुझे आज भी सीधी बात है, ब्रजवासी मेरे बहुत सारे मित्र हैं इनकी सेवा भी आवे, पर मैं आपको ईमानदारी देता हूँ, मैं बिहारी जब भी अगर दर्शन करके गया वैसे तो मैं बहुत कम जाऊँ भीड़ की वजह से, पर मैं जब भी गया हूँ मैंने धक्का खा के दर्शन करे। और कारण है जी कि भैया जो ठाकुर जी आज में धक्का दिब्बा रहो ना, वो कल को तुम्हारे बराबर में लाके बैठाए। वो भी मैं आपको अपने अपने जीवन से जुड़ी हुई बात बताऊँ। 2023 में मैं आया तो भैया ऐसी कॉर्पोरेट थे भैया, मैंने बीच में बहुत गैप लिया क्योंकि जब मेरा मन शांत है जाए मैं तो ये जॉब नौकरी छोड़ के अपने ठाकुर जी में इधर आके जितना मुझे है पाए, टूटो फूटो जितना भजन है पाए मैं उतना भजन करूँ। मैं राधा वल्लभ जी में भैया एक सोनी सेवा कर रहा हूँ, तो एक वहाँ के भी बहुत सारे बाहर के लोग हैं वो सोनी सेवा कर रहे थे। अच्छा मेरी आदत जी कि सोनी सेवा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, वो जो ऊपर को चबूतरा रहेगा नीचे बैठ के अपनी माला लेके बैठ जाता हूँ। अच्छा मैं माला लेके बैठा तो बाने क्या करो, ऊपर से सभी पत्थर इकट्ठी करके बाने नीचे गिराई। अच्छा बाकी भी गलती नहीं, बाने जो देखो ना जब मैं नीचे बैठो बाने पत्थर गिरा दी, अब वो सब आ गई मेरे ऊपर आ गई। तो भैया मेरी माला चल रही थी, मुझे ये लग रही कि माला शुद्ध ना आ जाए। अच्छा जी भी मेरी सोच ही वो ठाकुर जी के चरणन से आ रही, वो क्या शुद्ध होगी। अब वो भाई तो मेरा भजन थोड़ा सा टूट गया। मैंने बाकी तरफ देखो तो भैया बाहर ने सीधे आके पैरन में गिर के भैया गलती है कि जी बात समय यही ईमानदारी तो बताऊँ कि ठाकुर जी के मेरा भाव हो कि जो ठाकुर जी है ना, जहाँ पत्ता बरस आ रहे हैं कल को फूल भी बरसेंगे। क्या बात है। मैं आपको बताऊँ जय को, अब संजा को बता रहा हूँ, जय को हिसाब किताब ये संजा को जब मैं गयो तो भैया ठाकुर जी के पैरन की पिड़ी हुई माला गोसाई जी ने फेंकी और सीधा आगे गर्दन पे पड़ी, गले पे पड़ी। तो ठाकुर जी ने तो अपना एहसास दिखा दिया 24 घंटा के भीतर ही कि देख मैं तो यही हूँ, पर बसरते मैं क्या नजर से देखना चाह रहा हूँ ना भैया, दुनिया का हिसाब किताब ये कि ठाकुर जी तुम क्या नजर से देखोगे ना, तुम अगर वीआईपी की नजर से देखो तो वीआईपी आएगा दर्शन करेगा और चलो जाओगे। लेकिन तूने अगर धक्का खा के दर्शन करिए ना तो ठाकुर जी तो आज धक्का दिखा रहा हो तो कल तो अपने बराबर में बैठाए होगी। जय हो। तो लास्ट सवाल है भरत भैया, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो चुका है, ब्रज क्या है? भैया देखो मैं बताऊँ आपको, ब्रज ना ईमानदारी तो मुझसे अगर आप पूछो तो ब्रज एक जगह ना है। एक मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की, उनके शायद उन्होंने बाकी बारे में डालो हुई है। तो ब्रज क्या है, जहाँ में श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जहाँ पे मैं स्वयं नंद को लाला और जहाँ पे वो विश्वान दुलारी, हम दोनों को प्रेम जहाँ प्रकट है जा वो ब्रज। तो मेरे हिसाब से ब्रज ना जगह ना है, ब्रज एक भाव है और वो भाव आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। जरूरत ना है वृंदावन आवे की, जरूरत ना है बरसानो जावे की। आप अगर ठाकुर जी के भजन में अपना आसन लगा के ठाकुर जी में देख रहे हो तो आपको अपने घर के गोपाल जी में वहाँ पे बिहारी जी भी दिखेंगे, राधा रमन जी भी दिखेंगे और राधा वल्लभ जी भी दिखेंगे। बशर्ते आपकी नज़र तेज होनी चाहिए बा हिसाब से, और आपको भजन एकदम कह रहा हूँ भजन एकदम सिद्ध होना चाहिए। तो मेरे सिद्ध भजन को मतलब देना है कि भैया 8-9 घंटा भजन कर रहे हो। कलयुग में सब पे आसान है भैया, आपने अगर 15 मिनट ठाकुर जी का नाम ले लियो बहुत बढ़िया थे बैठ के अपना मन एकाग्र करके, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं आपकी अनुभूति कराई देंगे। अब जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, आपको कारण जीना है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ ठाकुर जी चमत्कार मेरे ऊपर है, ठाकुर कोई चमत्कार ना है, पर ठाकुर जी क्या है कि अपने हैवे को एहसास जरूर दिखा रहा हूँ। तो ब्रज मेरे हिसाब से ये भैया ब्रज ये कि अगर आप यहाँ पे किसी घाट पे बैठ जाओ या ब्रज जमुना जी के जा वाले पार पे बैठ जाओ, अगर जो हवा छू के जा रही हो और आपने एहसास करो ठाकुर जी छू के चले गए, वही ब्रज है कि एक ये ब्रजवासी बालक के अंदर ही निकल सकती है भाव, बाहर का व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता।
कोई व्यक्ति कॉर्पोरेट लाइन को छोड़कर वृंदावन में अपना आनंद ले रहा है, तो ये तो भाई फिर अलग ही बात होती है। तो ऐसे ही अन्य भक्तों से हम मिलवाते रहेंगे। आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो नवयुवक हैं वो इस चीज़ से प्रेरित हों और आगे अच्छे भक्ति मार्ग में निकलें। राधे राधे, जय भैरव जी की।